मुंबई जैसे शहर में दिन दहाड़े अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा पर एक शख्स ने चाकू से जानलेवा हमला किया। मालवी का अस्पताल में इलाज शुरू किया गया। मालवी अब स्वस्थ होकर अपने घर पर लौट आई हैं और उस शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में ऐसी घटना बहुत बड़ा सवाल उठाती है। अब इस केस के बारे में, इस घटना के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है मालवी मल्होत्रा। मालवी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आप यहाँ पे आए, मेरे घर पे आए और आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू फॉर दिस। जी, तो मालवी, सबसे पहला सवाल यही कि ये जो शख्स था, इसने आप इससे कब मिली, कैसे पहले मुलाकात हुई और ये घटना अस्पताल तक कैसे पहुंची, डिटेल में हमें बताइए। जी, पहली बार उसने मुझे, आई थिंक मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन 2019 में हम फेसबुक फ्रेंड्स बने और फिर जनवरी में उसने मुझे कांटेक्ट किया, जनवरी के स्टार्ट में ही, कि हम म्यूज़िक वीडियो करते हैं और ही अप्रोच्ड मी फॉर अ मीटिंग। तो हम लोग मिले एक कैफ़े शॉप में वर्सोवा में और उसने मुझे गाना सुनाया। उसने मुझे पूरा बताया ये प्रोडक्शन रहेगा, ये लोकेशन रहेगी, यहाँ पे हम लोग ऐसे शूट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसने बताई। तो और उसने कहा कि विद इन 1 वीक आई विल इन्फॉर्म यू द फाइनल डेट्स ऑफ द शूट। तो उसके बाद 15 दिन तक उसका कोई कॉल नहीं आया। फिर 30th ऑफ जैन के आसपास उसने मुझे कांटेक्ट किया कि हम लोग इस डेट पे शूट कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं ऊटी में थी अपनी तमिल फिल्म के लिए। तो मैंने उसको कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि आपका कोई कांटेक्ट कॉल नहीं आया 15 दिन और मैं अब फिल्म में हूँ, बिज़ी हूँ, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो हम फिर कभी काम करेंगे साथ में। तो उसके बाद फिर बात नहीं हुआ मेरा 3-4 महीने। फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद आई थिंक मई जून में उसने मुझे वापस कांटेक्ट किया और उसने उस टाइम पे मुझे बोला कि अब मैं 3 गाने साथ में प्लान कर रहा हूँ, ये प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं और आप मुझे मिलो। तो मैं मिली फिर उसके बाद, क्योंकि हम लोग 3 महीने से हम लोग भी घर पे बैठे थे, हमने काम नहीं किया था, तो मुझे लगा चलो ठीक है मिल लेते हैं। मिली, फिर वापस वही गाना सुनाया, वही सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आई थिंक फिर उसके बाद मैं भी ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, मैं शायद बनारस गई थी शूटिंग के लिए और फिर वापस आई। तो उसके बाद फिर वो, मतलब मुझे ना 2-3 बार मिलके उससे लगा कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है या सीरियस नहीं है या कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे वो नेहा कक्कड़ का कोई गाना शूट करा था नेहा शर्मा के साथ और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। मैंने उसका काम देखा कि मतलब वो काम तो कर ही रहा है, बट वो ही अप्रोच्ड मी, वो गाना सुनाया उसने, उसके बाद ही इज़ नॉट कॉन्टैक्टेड मी। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को लेकर। फिर वापस फ़ोन आना शुरू हो गया कि मैं आपको लाइक करता हूँ, ये है वो है। हाँ, अचानक से कि मेरे से शादी कर लो, ये कर लो। मैंने फिर फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। तो मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया और फिर जब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो उसने और पीछे आना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि ये 2-3 बार आएगा पीछे, फिर अपने आप चला जाएगा। इग्नोर ही कर सकते हो ना। अब ऐसा तो नहीं करूँगी कि मैं गाली दूंगी उसको या उससे लड़ूंगी जाके, तो ये सब मैं नहीं कर सकती। तो मैंने उसको इग्नोर किया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं खुद बहुत बिज़ी हो गई। आई थिंक सितंबर से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। मैं भी शूट पे जा रही थी और शूट में थी नहीं ऑलमोस्ट बॉम्बे में। मैं पहले गोवा गई थी शूट पे और फिर गोवा से आते ही मैं कहीं और चली गई थी। फिर वहाँ से आते ही मैंने दुबई जाना था। मतलब ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ से मुंबई में नहीं थी, मैं ट्रैवल ही कर रही थी। 25th ऑनवर्ड्स, 25 सितंबर से आई थिंक 25 को आई हूँ मैं, 25 को आई हूँ मैं संडे। आई थिंक 25 को अक्टूबर को आई हूँ। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट सितंबर टू अक्टूबर आई वाज ट्रैवलिंग। तो मुझे लगा कि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे इतना ट्रैवल करना है एंड ही विल फॉरगेट मी, मतलब वो भूल जाएगा ये सब चीज़ें मेरे पीछे आना। अब तो शायद चुप हो जाए, इतना हाँ, और मैं हूँ ही नहीं बॉम्बे में इतने 1 महीना, तो वो मेरे पीछे नहीं आएगा। और मैंने उसको एक बार धमकी तो दिया था कि अगर वापस पीछे आया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मुझे लगा कि अब वो मतलब इतनी बेइज्जती कर दिया तो अब तो नहीं आएगा। तो ये सब हुआ और जिस दिन मैं दुबई से वापस आई हूँ उससे अगले दिन ही मुझ पे अटैक हो गया। तो मुझे लगा कि ये सारी प्री प्लानिंग थी, क्योंकि उसने जहाँ वो रहता था वहाँ पे भी 1 महीना पहले नोटिस दे दिया था, जो कि हमें पुलिस ने बताया कि 1 मंथ पहले ही गेव नोटिस कि मैं ये घर 25 तारीख को छोड़ रहा हूँ। अच्छा।
तो ये नोटिस उसने अपने ओनर्स को दिया जहाँ वो रहता था। तो इट इज़ फुल प्री प्लान जो उसने कर रखा था मेरे मुंबई वापस आने का, मतलब कि आते ही वो मुझ पे अटैक करेगा। अच्छा, तो मालवी, ये अटैक नहीं, ये खून की प्लानिंग थी आपको? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसके अंदर ईगो हर्ट हो गया था उसका या कुछ भी था, ही वांटेड टू किल मी। और मुझे अंदर से जो लग रहा है, जैसे उसने मुझे रोकने की कोशिश की उस दिन, तो उसका जो मुझे मोटिव लगता है वो ये था कि वो किसी भी तरीके से मुझे गाड़ी में बिठाता, किसी सुनसान जगह ले जाके मुझे रेप करता और फिर मुझे मार के और कहीं फेंक देता। मतलब ये उसका लग रहा था मुझे प्लान। जी, तो मालवी, उस दिन की बात करते हैं। शुरू से वो इंसिडेंट क्या हुआ, आप सड़क पे क्यों वॉक कर रही थी, क्या दिन का काम था, अचानक कैसे आ गए, एक डिटेल में वो इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो संडे मॉर्निंग को मैं वापस आई हूँ दुबई से। संडे पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, बहुत टायर्ड थी। और मंडे को भी मैं पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकली हूँ। तो मंडे इवनिंग को मुझे एक्चुअली मैं जा नहीं रही थी, मतलब, लेकिन मेरे एक डीओपी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि मालवी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप प्लीज़ मुझसे मिलो। तो उन्होंने मुझे जुहू बुलाया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो आप मुझे यहीं कहीं मिल लो। तो ही टोल्ड मी ओके ठीक है, आप वर्सोवा में हम लोग सीसीडी पे मिलते हैं। तो मैं सीसीडी गई और मैं रिक्शा से गई थी जाते वक्त, और मैं उससे मीटिंग किया। 7 o'clock मीटिंग था, 8 o'clock तक हमारा मीटिंग ख़त्म हो गया था। 8:15 को बल्कि मैंने अपने डैड से भी फ़ोन पे बात की थी। व्हेन आई वाज कमिंग आउट फ्रॉम सीसीडी मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, और फ़ोन पे बात करते करते पैदल चल रही थी। तो वो मुझे सामने से आते हुए दिखा। वो आया और उसने गाड़ी रोकी और उसने कहा मेरे साथ बात करो, 2 मिनट मुझसे बात करनी है। गाड़ी, शाम के वक्त की बात हाँ, है? अराउंड 8:30, 8:15 to 8:30 के बीच की बात है। सुनसान था कि लोग थे सड़कों वो पे? बैक रोड वाला एरिया में, वहीं पे जो एरिया है, मतलब वहाँ का स्टार्टिंग जहाँ पे वो लेन शुरू होती है, वहाँ से स्टार्टिंग वाला लेन जो है। तो पूरी तरह सुनसान नहीं थे सड़क? नहीं, बहुत, आप खुद सोचो, वो रोड भी बहुत बिजी रोड है। वहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, और गाड़ियाँ भी वहाँ से कंटिन्यू जाती रहती हैं। तो इट वाज नॉट कि वो बहुत सुनसान रोड था, वो बहुत बिजी रोड है। और मैं वहाँ से वॉक कर रही थी। मैं शायद पहली बार ही वॉक कर रही थी, क्योंकि मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी। मैंने दुबई जाने से पहले सर्विसिंग के लिए दे दी थी, और मैं वॉक कर रही थी। और उसने रोका गाड़ी और उसने कहा कि मुझसे बस 2 मिनट बात करो, सिर्फ 2 मिनट बात करो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने कहा मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। और मैं वहाँ से वॉक करके आगे निकल गई। तो वो, अब वहाँ से इतनी छोटा सा जगह थी, तो वो यू टर्न नहीं मार पाया। तो वो आगे गया, आगे जाके उसने पूरा टर्न लेके मेरे पीछे आया, और उसने देखा कि ये पैदल चल रही है। तब वो ट्रक्स वाला लेन आ गया था, तब तक मैं वहाँ तक पैदल चल के पहुँच गई थी। तो वो 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल चल के आया मेरे पीछे, और वो इतने गुस्से में था, मतलब इट वाज लाइक, मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि उसने इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। वो गुस्से में आया और ऐसे आंखें निकाल के मेरी तरफ देखा, और उसने कहा कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। और ही जस्ट स्टैब्ड इन माई स्टमक विद इन सेकेंड्स, लाइक बहुत क्विक था वो। और उसने शायद आसपास देखा कि कोई नहीं है, क्योंकि लोग दूसरी साइड वॉक कर रहे थे, डिवाइडर के दूसरी साइड, इस साइड कोई नहीं था। और एक साइकिल पे लड़का जा रहा था, उसने देखा था उसको नाइफ निकालते हुए, बिकॉज ही वॉज द आई विटनेस। तो उसने देखा कि उसने नाइफ निकाली है, तो वो आगे से यू टर्न लेके जब तक आया, तब तक वो मुझे मार के भाग चुका था। तो इट वॉज लाइक वेरी वियर्ड थिंग। तो उसने सबसे पहले मेरे स्टमक पे अटैक किया, और स्टमक पे अटैक किया तो आई बेन डाउन हो गई मैं। और फिर ही ट्राइड टू स्टैब माई फेस, मतलब उसको था कि इसका फेस या नेक पे कहीं अटैक हो जाए, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसको बचा लिया। और फिर उसने देखा कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ही रैन अवे। और लोगों ने भागते हुए भी देखा उसको, उसने वहाँ से यू टर्न लिया, और उसका जो गाड़ी का भागने का है यू टर्न है, वो सारा वहाँ की बिल्डिंग के सीसीटीवी में है, जो पुलिस ने लिया है। आपसे ये कहा कि वो खुद भी मर जाएगा और आपको भी हाँ, मार देगा? उसने ऐसा कहा, और वो भागा वहाँ से। और पुलिस ने जो बताया है कि ही रैन अवे टूवर्ड्स दहीसर, 10 बजे के आसपास उसका दहीसर में गाड़ी ट्रेस हुआ है कहीं आसपास, कहीं सीसीटीवी में। तो उसका प्लान ये था कि वो मुंबई छोड़ के भाग जाएगा, या कुछ ऐसा प्लान था। वो तो उसका एक्सीडेंट हो गया,
और वो पकड़ा गया। लाइक उसके एक्सीडेंट में उसके क्या चोट आई, क्या हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पुलिस ने बताया था हमें? हाँ, पुलिस मुझसे मिलने आई थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, 80 की स्पीड थी या उससे ज़्यादा ही थी, और उसको डिवाइडर नहीं दिखा तो उसकी गाड़ी पलट गई और उसकी नाक की हड्डी टूट गई है और उसके सिर पे भी चोट आई है। अच्छा, तो जी। मालवी जब उसने आप पे हमला किया उसके बाद कैसे आप अस्पताल पहुंची, कुछ अगर आपको याद आ रहा हो, किसको फोन मुझे किया? सब कुछ याद है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी ना, क्योंकि जनरली लोग फेंट हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई थी क्योंकि मुझे उस टाइम पे था कि मुझे अपने आप को बचाना है। और उसने जैसे ही मुझ पे अटैक किया मैं बहुत कॉन्शियस थी, क्योंकि उसने सबसे पहले स्टमक पे अटैक किया तो मैं बेंड हो गई, उसके बाद उसने मेरे फेस पे अटैक किया तो आई पुट माई आर्म्स इन फ्रंट ऑफ माई फेस। और जैसे ही उसने देखा कि मतलब वो भागा, तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे। जो ट्रूथ है कि कोई मेरे पास नहीं आ रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि लोग यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते, उनको लग रहा होगा कि वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस। तो मैं खुद वहाँ से उठी जहाँ पे मैं गिर गई थी, मैं वहाँ से उठी, मैंने अपना स्टमक पकड़ा क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा था, और मैं वॉक करके गई वहाँ से, ऑलमोस्ट 10 कदम वॉक करके गई, और मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। लोगों को बोलना पड़ा, कोई नहीं आ रहा था आसपास, लोग दूर से देख रहे थे लेकिन कोई नहीं आ रहा था, और उसने भी देखा कि लोग देख रहे हैं। वो शख्स वहीं मौजूद था? नहीं, वो भाग गया। अच्छा। उसने देखा कि लोग पास आके इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि लोग मुझे पहचान ना ले, तो ही रैन अवे, उसने नाइफ वहीं फेंका और वो भाग गया। अच्छा, चाकू उसने वहीं फेंक दिया? वहीं फेंक दिया, और पुलिस ने वो ले लिया अपनी उसमें, लेकिन चाकू उसने फेंका और वो भाग गया। उसको लगा लोग उसको आके पकड़ेंगे, लेकिन लोगों ने नहीं पकड़ा उसको, लोग उसको देख रहे थे भागते हुए। और मैं लोगों के पास जा रही हूँ कि प्लीज़, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और वो लड़का, मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ इशारे से कि वो देखो वो भाग रहा है, उसको पकड़ो ऐसे, तो कोई नहीं कुछ कर रहा है, मतलब। और वहाँ पे एक लड़का साइकिलिंग कर रहा था, उसका नाम रविश है, और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। उसने सबको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसको हेल्प करो, और एक अंकल थे वहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट उन्होंने, उस लड़के ने उन अंकल को बोला कि आप इसके साथ ऑटो में बैठो और हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं साइकिल में फॉलो कर रहा हूँ। तो ही वॉज दी ओनली गाय, और जिसने आगे आके हेल्प किया। नहीं तो उस लड़के ने बोला, वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, कि आप पुलिस को फ़ोन करो, तो वो कह रहे थे हम नहीं करेंगे, आप करिए आप करिए। इट वाज, देयर रिएक्शन वाज लाइक दैट। ओके, तो कितना वार हुआ होगा आपके हाथ पे, स्टमक पे, कुछ याद हो आपको? थोड़े से स्क्रैचेस मेरे बैक पे हैं, मतलब वो इतने डीप नहीं है, लेकिन हाथों पे बहुत ज़्यादा डीप कट्स हैं। पहला तो स्टमक पे है और वो 1.5 इंच डीप है, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, और थोड़ा सा मसल टिश्यूज़ पे हर्ट हुआ है, लेकिन थैंक गॉड मेरे जो ऑर्गन्स हैं लाइक वो बच गए। और हैंड का, जो राइट हैंड का है, ऑलमोस्ट इट क्रॉस्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, तो काफ़ी ज़्यादा वेन्स और वो सारी चीज़ें हर्ट हुई हैं वहाँ पे। और लेफ़्ट हैंड का जो लिटिल फिंगर होती है वो ऑलमोस्ट डिटैच हो गया है, तो डॉक्टर्स को उसकी 2 बार सर्जरी करनी पड़ी है। मानवी, एक और सवाल ये कि वो जो हथियार था वो वहीं फेंक कर चला गया, कितना बड़ा वो चाकू था, क्या साइज था, क्या आपको लग रहा था कि उससे और भी ज्यादा हमला की उसकी प्लानिंग थी? वो चाकू एक्चुअली बहुत बड़ा था, जो मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया इतना, लेकिन बाद में जब पुलिस मुझसे हॉस्पिटल मिलने आई तो उन्होंने कहा कि वो बहुत लंबा और बहुत बड़ा नाइफ था। अगर आप झुके नहीं होते उस वक्त तो वो आपकी बॉडी को क्रॉस कर सकता था। इट वाज सो बिग एंड शार्प। तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक चाकू था। वो कुछ, मतलब वो चाकू ऐसा था कि उससे वो जान ले सकता था मेरी, वो वैसा चाकू था। वो तो पता नहीं भगवान ने मुझे बचा लिया, लेकिन वो पूरा प्लान में आया था मुझे मारने के। कितनी भयानक ये घटना रही, जानलेवा उन पर हमला हुआ, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक है। उनकी कई घंटों तक की सर्जरी हुई, उनके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस हमले को अपने हाथ पर झेल लिया, पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ी। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद मालवी की जान बच गई और उस शख्स को, उस आरोपी को अब जेल में डाल दिया गया है। वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन मालवी घटना की बात हमने कर ली, एक अभिनेत्री, क्योंकि मुंबई सपनों का शहर माना जाता है, सपने आप यहाँ पर लेकर आई, कैसे शुरुआत हुई इंडस्ट्री में, कब मालवी मल्होत्रा एक एक्ट्रेस बन गई, शुरुआत से बात करते हैं। जी,
तो मैं मुंबई आई थी 2014 में और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई करने आई थी क्योंकि मैंने महाराष्ट्र एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था, जो सीईटी एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरे 99% आ गए थे। तो मैंने अपने डैड को कहा कि मैं मुंबई से पढ़ना चाहती हूँ और मुझे थिएटर का भी बहुत शौक था क्योंकि थिएटर मैं बचपन से कर रही थी। तो यहाँ पे बांद्रा में जो कॉलेज है मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट ऑपोजिट लीलावती, मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की और साथ साथ मैं थिएटर भी करती थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, एंकरिंग करती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी। तो उसके बाद जैसे ही मैं क्योंकि जब कॉलेज था तो मुझे छोटे प्रिंट शूट्स मिल जाते थे या एड फिल्म्स मिल जाती, तो आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग ऑल दिस। थिएटर भी करती रहती थी साथ में। सो जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो उसके बाद मुझे साउथ की एक फ़िल्म मिल गई और वो फ़िल्म करने के बाद मुझे एक टीवी शो मिल गया उड़ान कलर्स पे, मैंने वो किया और फिर साउथ की एक और फ़िल्म करी और अभी एक और फ़िल्म करी हूँ। तो ऑलमोस्ट फिर एक हिंदी फ़िल्म भी करी, होटल मिलन, बीच में 2018 में। तो मतलब देखा जाए तो मेरी पढ़ाई जो ख़त्म हुई है वो 2017 में हुई है। तो अभी तक जो मेरी इंडस्ट्री की जर्नी है वो भी 3 साल की है जी। 3 साल में मैंने 2-3 फ़िल्में की हैं और एक टीवी शो किया है और काफ़ी सारी एड फिल्म्स की हैं। जी, तो 3 सालों का भी आपका काफ़ी कामयाब करियर रहा है। जाते-जाते सबसे बड़ा सवाल यही कि मालवी इतने बड़े जानलेवा हमला करने वाले मुंबई की सड़क पे दिन दहाड़े किस तरह की सज़ा की उम्मीद कर रही हैं कि वो फिर किसी और के ऊपर इस तरह का अटैक ना कर पाए? क्या आप उम्मीद कर रही हैं? देखिए, जो इस टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, पहले तो आपको पता ही नहीं होता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। तो अभी तो आपको आई विल से कि हर लड़की को बहुत ही केयरफुल रहना है, किससे वो मिल रही है, किससे मतलब यहाँ पे आपको लोगों से बहुत ऑफनली मीटिंग्स करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है। तो अभी मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि बहुत केयरफुली लोगों से मिलें, उनकी प्रोफाइल्स और डीपली चेक करें और उस क्रिमिनल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको ऐसी सज़ा हो कि वो कभी जेल से बाहर ना आए, क्योंकि अगर वो बाहर आता है तो लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा क्राइम करके वो बाहर आ गया, मतलब कोई भी क्राइम कर सकता है, कोई भी किसी भी लड़की को कभी भी मार सकता है, कभी भी रेप कर सकता है और उसको कुछ नहीं होगा, वो कुछ सालों बाद जेल से बाहर आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि वो बाहर आए, ताकि अगली बार कोई ऐसी हिम्मत करे बॉम्बे जैसे शहर में, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी और यहाँ पे हर स्टेट के लोग हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मतलब एक ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा बॉम्बे में सेफ है। तो वो उन पेरेंट्स के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल के। कंगना रनौत ने भी आपको सपोर्ट किया, उन पर क्या कहेंगी? एक ही शहर से आप आते हैं, जी, क्या कहेंगी मालवी इस पे? आई एम वेरी थैंकफुल टू कंगना रनौत जी। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने मुझे मॉरली सपोर्ट किया और वो हर एक लड़की को सपोर्ट करती है और हर एक चीज़ में वेरी वोकल है वो। तो उनकी वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है और शी इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम अ हार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए और जो गलत है उसको गलत बोलो और जो सही है उसको सही बोलो। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर कि शी सपोर्टेड मी। ओके, तो अब इलाज के बाद आप घर पहुंच चुकी हैं, मम्मी पापा भी आ गए हैं, इसके बाद क्या प्लानिंग है? किस तरह काम को आप रीस्टार्ट करेंगी? अभी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स तो अभी मुझे अभी ठीक होने में ही ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना लगेगा। लेकिन मेरा ऑलरेडी एक फ़िल्म चल रहा है जो कि मैं शूट कर चुकी हूँ 50% और उसका भी 50% बाकी है। तो मुझे वो ही रिज्यूम करना है और जो पूरा फ़िल्म है वो मेरी वजह से रुक गया है। तो आई एम वेरी सैड फॉर दैट। और मेरा एक और फ़िल्म जो मैंने साइन किया है वो भी अब आई डोंट नो दे विल चेंज द कास्ट और दे विल कंटिन्यू विद मी, बट अभी 2-3 फिल्म्स हैं जो मेरी लाइनअप है और जो मुझे करनी है। लेकिन दिसंबर तक तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ काम कर पाऊंगी अभी। फिलहाल आप ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, बहुत कवर अप कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसी तरह ठीक हो जाएं और अपने काम को कंटिन्यू करें और इस आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, ताकि लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर है और एक महिलाओं की रिस्पेक्ट करने की जो बात है वो समझ में आए। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।